पिछले हफ्ते आपको याद होगा जनाब, हमने एकदम देखा था जी कि एक सड़क पे एकदम से कोरंगी रोड पर शुतुरमुर्ग जो है वो लोगों ने देखा जनाब कैसे बेचारा भागता हुआ जा रहा था। आशना के साथ फरार होने की उसने कोशिश की लेकिन आशना उसे नहीं मिला। आशना ऑलरेडी फरार हो चुका आशना ऑलरेडी फरार हो चुका था और ये फुल टाइम जनाब आप देखें किसी मारूफ क्रिकेटर की तरह जॉगिंग कर रहा है कोरंगी की सड़क पे। वो अलग बात है, कोरंगी की सड़क बड़ी साफ हो गई है, तो मैं पहले नोट ही नहीं किया। हाँ, ये वैसे यहाँ पे बड़ी जबरदस्त धूल उड़ती थी। एनीवे जी, वो उसके लिए पूरे नंबर। लेकिन शुतुरमुर्ग की जो रनिंग है ये आप देखें जनाब कि ये एक निजी पार्क की मलकियत है कराची में, और ये पार्क से जनाब इसने कहा, इसने मौका ताड़ा और ये अपने आशना के साथ इसने फरार होने की कोशिश की। अच्छा शफात, आपको होता है बाद में पार्क में जनाब इस बात खबर की तरदीद भी हो गई थी। पता चला जनाब कि ये जो सरपट भागने वाला शुतुरमुर्ग है ये उन लोगों की मलकियत है जो कि बाकायदा इसकी फार्मिंग करते हैं। चूँकि इसका गोश्त काफ़ी ज़्यादा लजीज होता है और माहिरीन के मुताबिक ये काफ़ी महंगा परिंदा, लोग मुनाफे की खातिर इसे फरोख्त भी करते हैं। तो पिछले साल ही कराची में लाइफ स्टॉक की जानिब से शुतुरमुर्ग की अफजाइशी नस्ल को सिंध में फार्मिंग का दर्जा देने का नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था, और साथ में ये भी कहा गया था कि ये जो हुकूमत है ना ये शुतुरमुर्ग फार्मिंग को सिंध में भी फरोग देगी और इस सिलसिले में जो हाल तमाम दर कानूनी रुकावटें वो भी दूर की जाएंगी। लेकिन शफात, आप फार्म किसी और चीज़ के लिए कर रहे हो ना, आप ये देखिए कि वहां से अगर एक शुतुरमुर्ग ऐसे भाग निकला है, खुदा ना खासा आपने कराची की ट्रैफिक देखी है, मतलब कोई चीज़ को हिट कर जाती है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे परिंदे इसको पता ही नहीं, कुछ इस बेचारे को तो कुछ पता ही नहीं है यार। ये बाद में फिर ये जो आप देखें कि लोगों का मतलब ज़ाहिर बाइक गिर गई और वो उसको पकड़ने के लिए बड़ी कोशिश की गई, और ये पकड़ना बड़ा खतरनाक हो सकता है क्योंकि अगर इसका सर ना झुकाया जाए और ये अपनी लात का बेदरेग इस्तेमाल कर ले ना तो आपको मतलब बहुत सारे लोगों की लातें भूल जाएंगी। ये अपने पायों का इस्तेमाल अगर यहाँ पे कर देते तो सोचें जी, इसके पाए जो हैं वो किसी बंदे के पाए तोड़ सकते हैं। तो ये चक्कर था जनाब। तो ये हमने कहा कि जनाब ज़रा आपको ये इस हवाले से ज़रा अपडेट कर दें। फिर साथ ही ज़ाहिर है जब ये मामला है फार्मिंग का, तो इसके ऊपर फिर ज़रा WWF के टेक्निकल एडवाइज़र मौज़म खान साहब जो हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है, ज़रा उनसे बात कर लेते हैं। सर बहुत शुक्रिया। सर कहते हैं जी सुई में डाला धागा, शुतुरमुर्ग निकल के भागा और किसी के घर से भागा और सड़क पे भागा और दबदब भागा। तो ये लोगों के आबादी के इतने नज़दीक एक फार्म होना और फिर उसमें से शुतुरमुर्ग भाग के हाईवे पे मेन सड़क पे आ जाए, ये कैसे हो गया सर? गालिबन जो मेरी इत्तलात के मुताबिक ये किसी के पास एक पेट ऑस्ट्रिच था और गालिबन उसके पेन के अंदर जिस तरह आपके दूसरे जो पालतू जानवर होते हैं कभी कभी एक्सीडेंटली रिलीज हो जाते हैं, चाहे वो तोते हों चाहे वो कुत्ते हों, इसी तरह ये गालिबन उनकी मिस हैंडलिंग की वजह से या इम्प्रॉपर इंतजाम की वजह से घर से निकल गया था। और चूंकि इसको चेस किया गया, ये क्योंकि फास्ट भागने वाला जानवर है, अगर आप इसे चेस करेंगे तो ये आगे तेज भागेगा। तो ये मेरे ख्याल में थोड़ी मालूमात की कमी और इस एनिमल को हैंडलिंग करने की शायद मालूमात ना होने की वजह से ये एनिमल रोड पर आ गया और इसे आना नहीं चाहिए था, क्योंकि ऑस्ट्रिच प्राइमरीली एक डोसाइल एनिमल है। अनलेस कॉर्नर ना किया जाए या कोई अंडर स्ट्रेस हो तो वो इस तरह नहीं भागता। मतलब और जिस तरीके से वो भागा, जिस तरीके से उसने एस्केप किया, मैं चाहूंगी हम इस पे भी तो बात करें ना कि एक तो उस शुतुरमुर्ग की जान को भी खतरा था, और क्योंकि वो ट्रैफिक पे था तो किसी की जान भी जा सकती थी और एक्सीडेंट कोई सीरियस नौयत का भी हो सकता था। तो इस हवाले से कोई फाइन नहीं है कि अगर आप इतना कोई कीमती परिंदा, कीमती जानवर पालते हैं, वो सड़क पर आ जाता है, उसकी जान को खतरा हो और उसकी वजह से लोगों की जान को खतरा हो, तो इस हवाले से तो लॉ होना चाहिए, फाइन होना चाहिए। यकीनन इसमें कोई शक नहीं है कि कोई एक प्रोटोकॉल होना चाहिए, SOP होना चाहिए, और जिन जगह पे ये एनिमल्स रखे जाते हैं वहाँ पे प्रॉपर इंतजाम होना चाहिए कि ये इस तरह ना भाग सके और रोड पे ना आ सके। क्योंकि रोड पे आने के बाद ये वैसे तो मैंने जैसे बताया कि बड़ा डोसाइल एनिमल है, लेकिन अगर कॉर्नर हो जाए या स्ट्रेस में आ जाए तो इसकी एक जो किक है वो शेर को मार सकती है, तो इंसान के लिए और खतरनाक हो सकती है। इसके अलावा जो ऑस्ट्रिच से मिलते जुलते दूसरे जानवर हैं जिसमें कैजावरी है, उसको भी पाला जाता है, वो तो फैटल हो सकता है क्योंकि उसकी एक किक इंसान को मार सकती है। तो ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, इसमें बाकायदा कोई यकीनन SOP होने की ज़रूरत है। लेकिन चूंकि ये वाइल्ड लाइफ की कैटेगरी में नहीं आता, ये डोमेस्टिक एनिमल्स के कैटेगरी में आता है जो पालतू एनिमल्स के लिए, तो इसका लॉ लोकल लॉ जो सिटी के लॉ होते हैं उनके अंडर ये कवर किया जाता है। तो जरूरत इस चीज की है कि अव्वल बात तो ये है कि ऑस्ट्रिच की फार्मिंग शहर की हदूद के अंदर नहीं होनी चाहिए, शहर से बाहर होनी चाहिए, और अगर इंडिविजुअल किसी ने रखा हुआ है तो उसको कम से कम इतनी नॉलेज हो कि वो अपने एनिमल को किस तरह कंट्रोल कर सकता है या काबू कर सकता है। मौजूद साहब, ऑस्ट्रिच की फार्मिंग अभी ज़्यादा लोग अवेयर नहीं है इस हवाले से, क्या फ़ायदा हो सकता है, लोगों को करना चाहिए, और क्या कितनी स्पेस रिक्वायर्ड है इसकी फार्मिंग के लिए? ऑस्ट्रिच या ये 4 जानवर हैं जो कि ऑस्ट्रिच और उसके खानदान से ताल्लुक रखते हैं। एक ऑस्ट्रेलियन
ईमू कहलाता है, साउथ अफ्रीका का रिया है, अफ्रीकन ऑस्ट्रिच है, और न्यू गिनी और पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया का कैजावरी है। की सबसे खसूसियत यह है कि ये हालांकि परिंदे गोश्त बिल्कुल लाल होता है, जिस तरह के हमारे बीफ या जो छोटे जानवर हैं बकरियां वगैरह उस तरह होता है, लिहाजा वो लोग जो कि जिन्हें गोश्त में आला क्वालिटी का गोश्त हो, जिसमें कोलेस्ट्रॉल कम हो और जिनसे उनको सेहत को नुकसान हो, उसके लिए ये बहुत बेहतरीन गोश्त होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये गोश्त के अलावा इस एनिमल के तमाम चीजें इस्तेमाल में आ जाती, चाहे वो इसके पर हो, चाहे वो इसकी खाल हो या इसके जिस्म के दूसरे हिस्से, उनका सबका इस्तेमाल है। तो ये बड़ा एफिशिएंट है। पाकिस्तान में गुज़िश्ता तकरीबन को 10 से 15 साल में इसकी फार्मिंग शुरू हुई है। अभी इतने बड़े स्केल पे तो नहीं हुई है, लेकिन ज़रूरत इस चीज़ की है क्योंकि ये बेहतरीन क्वालिटी का गोश्त है और एक्सपोर्ट से हम बहुत कुछ इससे अर्न कर सकते हैं। और लोकली भी अब मिलने लगा ये गोश्त, चंद बड़े स्टोर पे ऑस्ट्रिच का गोश्त अवेलेबल होता है, लेकिन मेरे ख्याल में वक्त के साथ साथ ये जिस तरह दूसरे मुल्कों में अवेलेबल है पाकिस्तान में होगा, और ये बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ मौजूद थे जनाब मौज़म साहब और ये बात कर रहे थे ऑस्ट्रिच की फार्मिंग के हवाले से। ये बड़ा मुनाफा बख्श कारोबार हो सकता है अगर इसको प्रॉपरली फार्म किया जाए, और लोग भी जरा नए नए जायकों की तलाश में रहते हैं, तो एक नया जायका भी आ सकता है लोगों के लिए। इतना प्यारा शफात, मतलब ऑस्ट्रिच इतना प्यारा लग रहा होता नहीं तो मैं मुर्गी प्यारी नहीं होती? वेजिटेरियन हो क्यों मुर्गी प्यारी नहीं होती? उसकी तो बचपन से आदत है ना, मतलब ये उसकी क्या मुर्गी की बचपन से आदत है या मुर्गी को क्या कहना चाह रही है? मतलब बचपन से वो खाते आ रहे हैं शफात, मतलब अभी तो शतरमुर्ग आप भी बचपन से खाना शुरू कर दें, मतलब किसी बच्चे को आप खिलाएं, वो बड़ा होके वो भी एक शतरमुर्ग खोर जानवर बन जाएगा। लेकिन खैर ये बात की बात है जनाब। फिलहाल Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.